जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष इसलिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम कुमारी हो, राम कुमारी लगी मोहे, राम कुमारी लगी मोहे, राम झम झम बरसे झम झम बरसे भीजे कन सारी हो, जहूँ देश गम के दामिनी, जहूँ देश दम के दामिनी, गरजे करेगारी हो, लगी मोहे, राम लगी मोहे, राम सतगुरु भेद बताया, सतगुरु भेद बताया, खोली भरम की वाड़ी, सबद से आत्मा, सब घट से आत्मा, सब ही शून्यारी हो, लगी मोहे, राम लगी मोहे, राम दीपक ज्यों ज्ञान का, दीपक ज्यों ज्ञान का, चढ़ूं
श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान। अच्छे गुणवान व्यक्ति राम राम गाते हैं, अपने मधुर स्वर सुंदर गीतों से राम को प्रसन्न करते हैं। पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ तथा साधक राम की कीर्ति गाते हैं, उनका कथन उनकी तत्व सहित मधुर चर्चा करते हैं। सभी गुणवान व्यक्ति, पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ साधक राम की कीर्ति गाते हैं। तो राम की कृपा ही है कि जो कोई राम की कीर्ति गाए रहे। यस, राम की कृपा ही है कि राम के गुणगान गाए। और देखिए, जो साधक जप योग करते हैं, जप योग से राम नाम करते हैं, राम नाम लेते हैं, वो तो देखिए हर माला पर राम के गुण गा रहे हैं। जप योग तो है ही बिल्कुल राम के गुण गाना। अगर राम मेरे सहायक हैं तो बस राम सर्व सहायक है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रश्न आया, ये हमारी सुबह और आप सबकी साइंस समय की जो बैठक थी, वहाँ पर जो प्रश्न चल रही थी, टॉपिक, वहाँ उसी का एक छोटा सा कंटिन्यूएशन है। तो किसी ने कहा कि हम कई बार गाते हैं अमृतवाणी जी, तो फिर वहाँ पर कई लोग साथ में गा रहे होते हैं। जैसे करता हूँ मैं, वंदना है, तो वहाँ पर साथ में गाएंगे, करते हैं हम वंदना। तो कहते कि ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि श्री अमृतवाणी जी और बाकी जो ग्रंथ हैं सारे स्वामी जी महाराज जी से अवतरित हुए हैं। प्रभु के साक्षात उसमें प्रभु ने सारा कुछ किया हुआ है। हम प्रभु में तोड़ मोड़ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। वैसे तो सोच भी नहीं आनी चाहिए कि हम कैसे मोड़ दें। फिर कहते हैं कि और फिर जैसे मांगू मैं राम कृपा दिन रात आता है, तो मांगे हम, कहते क्योंकि सब बैठे होते हैं। तो यहाँ पे सब बहुत बड़ी चीज है ये देखने की, सत्संग में हम बैठे तो सब होते हैं, लेकिन हम अपने गुरुदेव के साथ अकेले ही बैठे होते हैं, और अकेले ही बैठना चाहिए। लोग तो सत्संग में बिल्कुल गायब हो जाने चाहिए, यहाँ तक तो खुली आंख भी लोग गायब हो जाने चाहिए। फिर भी रत्ती भर अगर कुछ रहता है, वो महाराज कुछ दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर लोग तो मतलब होने ही नहीं चाहिए सत्संग में, तो दिखने ही नहीं चाहिए लोग। चाहे दैनिक सत्संग है, चाहे साधना सत्संग है, चाहे कोई मर्जी सत्संग है, लोग तो दिखने ही नहीं चाहिए। देखिए, लोग जब दिखते हैं, या तो वो कुछ विशेष कर रहे होते हैं या कुछ बेढंगा कर रहे होते हैं। तभी लोगों पे नजर जाती है सत्संग में, नहीं तो आप अपने प्रभु के साथ बड़े आराम से बैठे होते हैं। लोगों पर नजर जाएगी तभी जब या वो विशेष बनने के लिए बेढंगा कुछ करते हैं, विशेष बन रहे हैं ना, तभी कुछ साधारण से अलग कर रहे हैं, आवाज, सुर, ट्यून, या फिर बेसुरी, तब भी जाता है ध्यान कि भी ये क्या हो रहा है ना। इसलिए दोनों एक्सट्रीम में आप विशेष बनना चाहते हैं, आप प्रभु में लीन होना चाहते हैं,
क्या करना चाहते हैं जब आप सत्संग कर रहे होते हैं? कई कहते हैं हम रो रहे होते हैं, हमें सुध नहीं होती है, हमें पता नहीं चलता है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप अपने परमेश्वर के साथ हैं। और होना भी यही चाहिए सत्संग में। तो करते हूं मैं, करता हूं, करते हैं हम में तो है ही संसार, हमें तो आपको सारे दिख रहे हैं, तभी आप करते हैं हम पे आ गए। पर जो सत्संग है, स्वामी जी महाराज की साधना है, उसमें तो बस एक आप हैं, एक आपके प्रभु हैं, द्वैत है, बस यही द्वैत है। और उस द्वैत को अद्वैत होना होता है, एक हो जाना होता है, तब सुध नहीं होती। तब पता नहीं चलता कौन गा रहे, तब पता नहीं चलता कौन बजा रहे, कुछ नहीं। ऐसे होना चाहिए। तो जब एहसास हो और है, तब हम तोड़ मोड़ करते हैं स्वामी जी में। स्वामी जी अपने प्रभु के लिए हैं सब कुछ, अपने प्रभु की मस्ती में, अपने प्रभु के लिए गुरुजन। तो ये है। फिर कहते हैं कि ओ, तो प्रेम जी महाराज ने भी भक्ति प्रकाश जी में हमने सुना है कि एक शब्द को ऐसा कर दिया। तो मैंने कहा ये प्रेम जी महाराज कहां से लाया आप बीच में? प्रेम जी महाराज का तो संपूर्ण चीज स्वामी जी महाराज ने स्वयं दी है उन्हें, और वो स्वयं भी वैसे थे। वो तो कह के गए हैं कि प्रेमनाथ जी मेरे से कभी भी वार्तालाप कर सकते हैं, यू नो। और प्रेम जी महाराज तो मतलब उनको तो स्वामी जी महाराज के सिवाय कुछ कभी दिखा ही नहीं। और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज तो जैसा महाराज आदेश देते वही वो करें। अगर उन्होंने कुछ किया भी है, चेंज किया या जो मर्जी किया, इंट्रोड्यूस किया, प्रेम जी महाराज को तो अपना कुछ है ही नहीं। तो संपूर्ण स्वामी जी महाराज, तो मतलब हम तो सोच ही नहीं सकते कि प्रेम जी महाराज कुछ अपने से कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। उनकी तो अभी 2 अक्टूबर पे जो प्रसाद मिला, आप उनकी कैसेट सुनिए, जो भी उन्होंने बनाई है सारी साधकों ने, हर आधी लाइन के बाद महाराज 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 कहते, महाराज क्या करते, महाराज महाराज। इतनी दिव्य अनुभूति थी वह कि साधकों ने इतनी मेहनत की भी उसे, यू नो, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल एनहेंस किया। पर महाराज की देखिए क्या कृपा कि मुझे उस सीडी में महाराज 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 इसके सिवाय कुछ सुना ही नहीं, इसके सिवाय तो कुछ था ही नहीं, केवल महाराज महाराज महाराज। तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज तो शून्य, सदा ही शून्य रहे हैं। और अगर हम कहते भी हैं या कोई कहता भी है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो कोई बात नहीं, वो स्वामी जी ने किया इंट्रोड्यूस। और वो दोनों तो एक है। तो इसलिए संतों की बात नहीं कर सकते एक साधारण मनुष्य से। साधारण मनुष्य तो संसार को देख रहा है, साधारण मनुष्य को तो संसार दिख रहा है, सत्संग में भी संसार दिख रहे, सत्संग में भी इतने सारे लोग दिख रहे हैं। हमारे गुरुजनों को तो परमेश्वर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। वो तो झुक झुक के प्रणाम भी ऐसे कर रहे होते हैं, करते हैं कि राम है, राम आए हैं।
तो हम साधारण की तुलना गुरुजनों से नहीं कर सकते। उनका जो स्थान है, परमेश्वर ने जो उनका स्थान दिया है, वहां पर नहीं कोई, वहां पर तो सीढ़ी ही नहीं है। उनकी तुलना नहीं की जा सकती किसी से। उनकी तो हम चरणों के नीचे रहते हैं, है ना। कितनी बार दर्शन दिए, किस के ऊपर दिखता ही नहीं इधर। हम तो नीचे, उनके चरणों के भी नीचे ये, तो इसलिए नहीं कर सकते ऐसे तोड़ मोड़ नहीं कर सकते। अपने करते हैं हम, वंदना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको संसार दिख रहा है, आपको राम दिखने चाहिए, आपको अपने गुरु दिखने चाहिए बस सत्संग में, और कुछ नहीं। करते हैं हम वंदना, ये सब गायब होना चाहिए, संसार गायब होना चाहिए सत्संग में। केवल एक, केवल प्रभु बस, केवल गुरुजन और कुछ नहीं। अगर ये नहीं होता अभी तक, अगर ध्यान जाता है बाकी तरफ, ठीक, और साधना की जरूरत है हमें, है ना। और साधना की जरूरत है हमें, बिल्कुल बिल्कुल, और साधना की जरूरत है हमें, और अपने आप को मिटाने की जरूरत है। मिटाना ही है, मिटाना ही है। देखिए मेरीलैंड का जो प्रवचन है, एक ही चीज महाराज ने कही है, सभी साधकों के लिए एक शब्द का है, झुकिए। एक आज्ञा दे के गए हैं, एक आज्ञा दी है, झुकिए। जब तक वहां आने वाले सभी के सभी गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करते, तब तक चैन नहीं आना। जो मर्जी करते रहिए, गुरुदेव ने आज्ञा दी है सबको वहां आने के लिए, सबको, वैसे तो सबके लिए है, पर हर स्थान की विशेष बात होती है। प्रवचन में विशेष होता है कुछ, वो अगर यहाँ के लिए एक ही शब्द था, झुकिए, झुकिए। इसलिए ये अगर होमवर्क नहीं करके गए तो ये होमवर्क तो बार बार सिखाएंगे गुरुदेव। इसलिए बेस्ट है कि इसी जन्म में ये होमवर्क हो, इसी देह में रहते ये होमवर्क हो जाए। झुकिए, हम सबके लिए है, हम सबके लिए है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। मेरे कॉलीग, आपको पता होगा, पहले अस्सलाम वालेकुम करते थे और मैं उन्हें देखती थी, ये क्या कर रहे हैं आप। भारतीय हैं वो, तो मैं उन्हें राम राम बोल देती थी या नमस्ते बोल देती थी। तो मुझे कल मिलते हैं, दूर से कहते हैं जय श्री कृष्णा मिस महाजन। कहते अब मैंने वो सब छोड़ दिया। अब मैं हंसती जब इनका अच्छा किया। मैं दूर ही थी, मैं इनका बहुत अच्छे किया। कहते अब मैं जय श्री कृष्णा कहता हूँ, अब मैं सबको कहता हूँ जय श्री कृष्णा। इनका हाँ, ये तो बात हुई। इनका पहले पता नहीं क्या कर रहे थे। क्या क्या यूट्यूब पे सुनते रहते हैं और क्या क्या करते रहते हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप। पर इंटरेस्टिंग चीज होती है। और बात यह है कि आप जेन्युइन है तो जेन्युइन चीजें पसंद भी आएंगी, और फिर बात भी बनती है, बिल्कुल बात बनती है। बहुत सुंदर कार्य करते हैं बच्चे भी, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। एक बच्ची कहती है, मिस महाजन आपको पता है आई हेट योर क्लास। अच्छा, मेरे को कोई बात नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मन में कहा इसका मतलब मैं सब ठीक ही कर रही हूँ। आज बहुत ही कमाल की बात हुई।
हमारी वो जो उपाध्यक्ष, हाँ, जो कुछ ना कुछ करते रहते, वो मीटिंग में आके हम सबको धन्यवाद करती हैं। किस बात का? कि आप सबने मुफ्त में नंबर नहीं दिए। इस बात का कि आप कड़े रहे और आपने बच्चों को यूं ही नहीं किया, जो नंबर थे उनको कसा रखा। अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया, वे नहीं, तो उन्हें पास नहीं किया आपने। सबसे पहले मेरे को तो बड़ी है, मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है ना। क्योंकि देखिए, वैसे उन सब से ही तो हमने सीखा है, लेकिन बच्चे जो होते हैं उनको विशेषकर स्पेशल नीड बच्चे, उनको समझ सब होती है, लेकिन कई चीज़ें ऑफ होती है। तो टीचर्स अगर बेंड नहीं करते हैं, टीचर्स जो बच्चे कर रहे हैं उसी के हिसाब से ही अगर देख के एवेल्युएट करते हैं, ऊपर नीचे कुछ नहीं करते, हाँ मेहनत करो, तो फिर उस हिसाब से वे आप नंबर देते हो। जो कर रहा हो तो करे, नहीं कर रहा हो तो बैठा रहे। तो फिर और हिलते नहीं हो तो हाँ, समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। जय श्री राम।